लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहा है, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर जुबानी हमले कर रहा है। यानी कि हर वो कोशिश कर रहा है जिससे कि सत्ता पक्ष को सदन में घेरा जा सके। कभी सियासी और राजनीतिक मुद्दे गरमा रहे हैं, तो कभी आम जनता की आवाज और समस्याओं को लेकर सवाल जवाब किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये तस्वीर थी जयराम रमेश की। जी हाँ, कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस के तमाम जो बातें हैं वो जनता के सामने और मीडिया के सामने रखते नजर आते हैं। जयराम रमेश की एक वीडियो जिसने सबको हैरान कर दिया। ये वीडियो है सदन की, जब कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी स्पीच दे रहे थे। यानी कि जब उनकी सदन में बोलने की बारी आई, उस दौरान ठीक उनके पीछे थे जयराम रमेश। जयराम रमेश सदन में सोते नजर आए। जी हाँ, दरअसल जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी स्पीच दे रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे सदन में, उसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के जस्ट पीछे साइड में जयराम रमेश मौजूद थे, जो कि नींद लेते नजर आए, सोते नजर आए। अब ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद में लोगों ने तरह तरह के कमेंट करे। और लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से जनता की आवाज बनेगी, यानी कि विपक्ष को जनता की आवाज कहा जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि इस दौरान सत्ता पक्ष का अगर कोई नेता बोलता हुआ नजर आता और जयराम रमेश सोते नजर आते तो बात अलग थी। लेकिन यहां पर तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद बोल रहे हैं सदन में, लेकिन उनके ठीक पीछे जयराम रमेश सोते नजर आए। आखिर क्यों? सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विपक्ष अपने ही नेताओं को सीरियसली लेता है, या फिर जयराम रमेश ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। दरअसल ये पहली बार नहीं है, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। इससे पहले अगर हम शशि थरूर की बात करें, तो शशि थरूर महिला जो सांसद है उनसे बातचीत करते नजर आए थे। मतलब वो अपने काम में मशगूल थे, भले सदन की कार्रवाई चलती रहे या नहीं। सवाल ये कि जनता की आवाज आखिर विपक्ष कैसे बनेगा। और सवाल ये कि ये वही विपक्ष है जो अक्सर सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगाता है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इससे पहले अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी सदन में अक्सर यही बातें कहते नजर आते हैं। राहुल गांधी ने एक समय था तब ये हमेशा आरोप लगाते थे कि मेरा माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। सदन में सिर्फ सरकार की चलती है, विपक्ष की नहीं। सिर्फ सरकार ही सदन में बोल सकती है, विपक्ष नहीं बोल सकता, विपक्ष को बोलने का अधिकार ही नहीं है। ये कहते थे विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी अक्सर सत्ता पक्ष पर अपनी जुबानी हमले करते नजर आते हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि जब भी मैं सदन में कुछ बोलने जाता हूं तो बीच में ही मेरा माइक म्यूट कर दिया जाता है, यानी कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, जिससे कि मैं बोल ना सकूं या फिर सत्ता पक्ष से सवाल ना कर सकूं। और इस दौरान विपक्ष के कई नेता ये कहते हैं कि किस तरीके से जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। हम जनता की समस्याओं को उठाना चाहते हैं, जनता की समस्याओं पर बातचीत करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच में विपक्ष की आवाज को दबा दी जाती है, माइक बंद कर दिया जाता है या म्यूट कर दिया जाता है। और ये आरोप कई बार खुलेआम मीडिया के सामने भी विपक्ष लगाते नजर आता है। लेकिन वहीं पर अगर इस तस्वीर की बात करें, यानी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश की, जो कि सोते नजर आए, अब इस तस्वीर को लेकर विपक्ष क्या कहेगा? दरअसल सबसे बड़ी बात कि सदन की जो कार्यवाही होती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसद में जब जनता की आवाज, जनता की समस्याओं पर बातचीत की जाती है, इस दौरान जो तमाम 140 करोड़ की जो जनता है देश की, वो सदन की इस कार्यवाही पर टकटकी लगाए रहती है कि उनकी जो समस्या है उसका यहाँ पर निराकरण किया जाएगा, उनकी समस्याओं पर बात की जाएगी। जो जनता है जो कि परेशानियों से जूझ रही है, उन्हें एक उम्मीद रहती है कि ये जो नेता है जिसे हमने वोट दिया है वो संसद तक पहुंचा है, वो हमारी आवाज बनेगा, वो संसद में हमारी बातें रखेगा, जिससे कि हमारी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा, समस्याओं का समाधान हो सकेगा। लेकिन वही विपक्ष किस तरीके से आराम फरमाने में मशगूल है, ये तस्वीर बताती है जयराम रमेश की।
और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर आपको पता चले कि एक सदन की कार्यवाही के लिए कितना पैसा खर्च हो जाता है, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं सदन की कार्यवाही के दौरान। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 घंटे की, तो 1 घंटे में करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहीं अगर पूरा पूरा एक दिन की बात करें तो एक दिन में 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सदन की कार्यवाही के लिए। यानी कि साफ है कि इतना 9 करोड़ रुपया सिर्फ एक दिन में फूंक दिया जाता है। लेकिन जनता को क्या मिलता है? सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर गर्माहट, हंगामा और उसके बाद में सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और ये 9 करोड़ कोई सरकार की जेब से या फिर राजनेताओं की जेब से, सत्ता पक्ष विपक्ष की जेब से नहीं आता है, बल्कि ये जो 9 करोड़ रुपए है वो जनता की खून पसीने की कमाई है। जी हाँ, जो टैक्स आप सरकार को देते हैं उसी टैक्स से ये पैसे सदन में दिए जाते हैं, जिससे कि सदन की कार्यवाही चल सके। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, ये 2.5 लाख रुपए वो है जो आम गरीब जनता अपनी पाई पाई जोड़कर बमुश्किल 2.5 लाख रुपए जोड़ पाती है, वो भी बहुत ही मुश्किल से। उसी 2.5 लाख रुपए को उड़ा दिए जाते हैं। लेकिन मिलता क्या है? इस तरीके से सोना या फिर कभी हंगामा। आज की बात करें तो आज जब सदन में जब कार्यवाही शुरू हुई तो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मिनट तक मीडिया से बातचीत की और इस दौरान बिहार के इलेक्शन को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लेकिन उसके साथ ही साथ जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो इस दौरान जमकर एसआईआर को लेकर और वोट चोरी को लेकर हंगामा हुआ। दरअसल विपक्ष का कहना है कि एसआईआर पर बात हो और इसी के तहत जमकर हंगामा किया गया। वहीं वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष ने जमकर इस पर सवाल उठाए, जिसके बाद में जो सत्ता पक्ष है वो जवाब भी इसका देता नजर आया। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी बात कि क्या कांग्रेस नेता अपने दिग्गज नेताओं को सीरियसली लेते हैं? सीरियसली इसलिए क्योंकि जयराम रमेश की तस्वीर बताती है, वीडियो बताती है कि वो साफ कह रहे हैं कि आपको जो कहना है कहिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम तो हमारी नींद पूरी करने में व्यस्त हैं। और फिर ये वीडियो जब वायरल होता है तो जनता सवाल करती है कि आखिर हमारी समस्याएं कहाँ हैं। दरअसल अगर बात करें तो जब इलेक्शन होता है तब यही नेता जनता के घर घर तक पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए, ताकि वोट मिल सके। और जनता इन पर विश्वास करती है इस उम्मीद से कि जब सदन की कार्यवाही होगी तब ये हमारी आवाज बनेगी। लेकिन जब इन्हें जनता का वोट मिल जाता है तो वोट के बाद में क्या अंजाम होता है ये हम तस्वीरों से समझ सकते हैं, जिसमें साफ नजर आता है कि किस तरीके से जयराम रमेश यहां पर सोते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन इन्हीं की जगह पर अगर राहुल गांधी होते तो क्या ये जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो इस तरीके की हिमाकत कर पाते? नहीं, क्योंकि राहुल गांधी गांधी परिवार से है। इस वजह से शायद उनके साथ ये नहीं होता, तब तो सभी नेता टकटकी लगाकर पूरे टाइम जब तक राहुल गांधी बोलना बंद नहीं कर देते तब तक टकटकी लगाए रखते। लेकिन वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जब बोलने के लिए आते हैं तो उस दौरान ये सोते हुए नजर आते हैं। इसे साफ समझ में आता है कि विपक्ष अपने ही नेताओं को कितना सीरियसली लेता है। और उसके साथ ही साथ ये भी नजर आता है कि जो जनता यानी कि आप जो टैक्स चुकाती है और हर एक एक रुपये पाई पाई जोड़कर आप सरकार को टैक्स देती है, उस टैक्स का किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है ये तस्वीरें बयां करती हैं। और ये हमेशा नहीं होता है। अगर हम देखें तो विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष पर या फिर अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन पर आरोप लगाते हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। हम जब समस्याएं उठाते हैं आम जनता की तो उन्हें चुप करा दिया जाता है और हम पर दबाव बनाया जाता है और हमें दबा दिया जाता है, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। लेकिन जब बोलने का मौका दिया जाता है तो विपक्ष के नेता ही विपक्ष को नहीं सुनते हैं। ये तस्वीर बताती है। ऐसे में जरूरी है कि जनता की आवाज सदन में रखी जाए, क्योंकि ये जो 140 करोड़ की आवाम है वो इसी बात का इंतजार करती है कि उनका दिया हुआ वोट जिसकी वजह से वो नेता सदन तक पहुंचा है
वो जरूर उनकी समस्या का निराकरण करेगा। लेकिन किस तरीके से, ये आप खुद भी देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ